हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस एक्सेल क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट जो है हमारा क्या इस्तेमाल होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्सेल में किसी भी रेंज को, रेंज का मतलब होता है जो एरिया होता है ना, किसी भी रेंज को सेलेक्ट किए बिना उस रेंज के अंदर से हम अपने डिजायरेबल आउटपुट को बाहर ला सकते हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट का एक बेसिक यूज है। थोड़ा सा इसका मैं एडवांस यूज बताता हूं, लेकिन पहले एक बार बेसिक यूज को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका एडवांस यूज करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, सपोज करो मेरे पास एक सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। सेल रेफरेंस का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं इस सेल की बात करूं तो ये सेल क्या है, ई और 6, ये E6 सेल है ना। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस दिया हुआ है और मुझे ये पता लगाना कि उस सेल में मेरा कौन सा डेटा अवेलेबल है, तो हम बड़े आसानी से निकालेंगे इक्वल इन डायरेक्ट और इसको ब्रैकेट को बंद किया। देख सकते हैं आप हमारा D5 में क्या आंसर आ रहा है, 50। चेक कर लेते हैं दोस्तों, D5 50 आ रहा है। मैं चेंज करके देखता हूं। सपोज मुझे मान लीजिए A10 पे जो डेटा वो चाहिए, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि B11 पे क्या है। अब B11 पे हमारा क्राफ्ट वर्क है। चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इनडायरेक्ट का पहला यूज हो गया ये। मैं सेकंड यूज बताता हूं। मान लेते हैं दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा एरिया है C1 से C15 का, C1 से C15 का, अब C1 से F15 है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये एरिया मैं चाहता हूं ऐड करना, इस एरिया को मैं चाहता हूं सम करना। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मैं इस रेंज को बिना सेलेक्ट किए हुए इसका सम कर सकता हूं। देखिए कैसे, इक्वल सम, उसके बाद लगाइए आप इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लगाया मैंने। देन हमारा क्या है दोस्तों, इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, खत्म। अब जैसे एंटर करेंगे इसका सम आ जाएगा। देख लेते हैं क्या सम हमारा सेम आ रहा है, 2538। 2538 देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। अगर आप रेंज को चेंज करते हो, सपोज मैंने कहा कि भाई मुझे F की जगह G15 तक चाहिए, तो अब क्या G15 तक का ये हमारा आउटपुट आ रहा है, 3238, 3238। तो दोस्तों ये था हमारे इनडायरेक्ट का एक बेसिक यूज। इसमें आप सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग जो ये इनडायरेक्ट है इसके एक एडवांस रूप की तरफ चलते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट का एडवांस यूज क्या है इसको समझते हैं एक बार दोस्तों। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लेते हैं कि हमारी एक कंपनी है जो कि 3 डिफरेंट स्टेट में काम कर रही है। ये 3 की जगह 30 भी हो सकती है और भी हो सकता है, मान लीजिए। अब आप कहेंगे सर 30 से ज़्यादा स्टेट तो है नहीं, तो भाई स्टेट छोड़ दो। मान लेते हैं कि मेरे पास डे वाइज सेल दिया हुआ है 90 दिनों का, 365 दिनों का भी हो सकता है, और पर डे की सेल मेरे पास अलग अलग टैब में अवेलेबल है। करेक्ट हो गया ये चीज़ आपको। चलिए करंट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारी कंपनी है, ठीक है दोस्तों, जिसका दिल्ली के अंदर सेल है, हरियाणा के अंदर सेल है, देख पा रहे होंगे आप, और यूपी के अंदर सेल है। ये 3 अलग अलग स्टेट के अंदर हमारा सेल है। ओके, अब मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि बिना मैं इस सीट पे गए हुए, बिना इस सीट पे गए हुए मैं किसी पर्टिकुलर टैब का, टैब ये जो होता है दोस्तों इसे टैब कहते हैं, का पूरा डेटा अपने इस सीट पे लाना चाहता हूं बिना उस सीट पे गए हुए। देखिए इसके कई बेनिफिट्स हैं, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक प्रेजेंटेशन में बैठे हुए हैं, राइट दोस्तों, जहां पे डिफरेंट स्टेट के मैनेजर बैठे हुए और रिव्यू मीटिंग चल रही है। ठीक है, रिव्यू मीटिंग
मैं समझा देता हूं। जब भी किसी बिजनेस के अंदर जो मीटिंग चल रही होती है ना, प्लानिंग को लेके, सेल्स को लेके, उसे रिव्यू मीटिंग कहते हैं कि हमने क्या किया। अब रिव्यू मीटिंग के अंदर जो है सारा गेम डेटा पे होता है, जो काम होता है हमारा डेटा के थ्रू ही होता है। मान लीजिए कि मैं रिव्यू मीटिंग में बैठा हूं और हमारे मैनेजर हैं जो कि मान लेते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया का हेड है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, वो तीनों के हेड है। और वो मेरे से कहते हैं मीटिंग के अंदर कि शुभम तेजी से ना दिल्ली का डेटा लगा। यार मैं दिल्ली का डेटा लगा सकता हूं, लेकिन अगर यही मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये डे वाइज सेल होता, ये स्टेट वाइज छोड़ देते, डे वाइज सेल होता और ये 90 अलग अलग दिनों का डेटा होता अलग अलग टैब पे, और वो कहते किसी पर्टिकुलर डेट का कि तुम इस डेट का डेटा दिखाओ, तो मुझे 90 अलग अलग टैब में डेटा को ढूंढने में काफी टाइम लग जाता। तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए इस काम को इनडायरेक्ट कितना आसान बना देगा, बहुत आसान बनाएगा दोस्तों। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल इनडायरेक्ट, यहां मैंने स्टेट का नाम पहले ले रखा है, स्टेट से मतलब नहीं है, यहां पे उस टैब के नाम को मैंने पहले ही एक ड्रॉप डाउन बना रखा है। दोस्तों ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे डेटा वैलिडेशन वाले वीडियो को जरूर देखिए, वहां से आपको ड्रॉप डाउन बनाना आ जाएगा। दोस्तों मैंने बना रखा, मैं चाहता हूं, मैं यहां डे हो सकता था, यहां स्टेट है, कुछ भी है, मैंने कहा मैं दिल्ली पे क्लिक करूं तो दिल्ली का डेटा आ जाए, हरियाणा पे क्लिक करूं हरियाणा का डेटा आ जाए, यूपी के पे क्लिक करूं तो यूपी का डेटा हमारे यहां पे आ जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूला कितना आसान है। इक्वल इनडायरेक्ट लगाया मैंने, इनडायरेक्ट, उसके बाद जो हमारा टैब का नाम है उसे मैंने कंप्लीट फ्रीज किया F4 से। कोई डाउट है दोस्तों आपको इसमें? क्लियर। देन एक बात आप याद रखना, जब भी हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं ना तो कहीं भी हम कोमा का यूज नहीं करते। अब मैंने बोला कि ये तो डिफरेंट डिफरेंट टैब पे डेटा है, तो जब भी हमारा डेटा एक्सेल में अलग अलग सीट पे होता है तो हम लगाते हैं एक्सक्लामेशन, पहले एंड लगा दीजिए, एंड के अंदर इन्वर्टेड कोमा और शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस कीजिए, कुछ ऐसा निशान आएगा उल्टा आई का, इसे एक्सक्लामेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये डेटा दो अलग अलग सीट के बीच में कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां एक फॉर्मूला लगाएंगे हम सेल का। सेल क्या करता है? सेल एड्रेस, वो हमेशा हमें किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस बताता है जिसे आप सेलेक्ट करते हैं। अगर सेल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो आप एक बार हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिए, जहां पे मैंने सेल को एक्सप्लेन किया, टेक्स्ट फंक्शन वाले में भी और जो कई मल्टीपल वीडियोस में सेल का यूज किया गया है। बट आप टेक्स्ट फंक्शन को रेफर कीजिए इसके लिए। कोमा लगाया, मेरा डेटा उस सीट पे A1 से है। अब एक बात याद रखना, आपके डेटा का स्ट्रक्चर ना सभी सीट पे सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो फिर इशू हो सकता है। पता चला आपका किसी सीट पे डेटा पहले रो में स्टार्ट हो रहा है, किसी सीट पे 20वें रो से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो पहले उसे स्ट्रक्चर करना होगा, तब आप इनडायरेक्ट का यूज करेंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, देखिए दोस्तों आ गया, ये मैंने किया, देख पा रहे होंगे आप, देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं इसे नीचे कर देता हूं, देख पा रहे हैं आप। तो अब क्या है दोस्तों, एक चीज देखिएगा, मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं, मान लेते हैं F5 A1000, ये आ गया। लेकिन जहां पे डेटा नहीं है वहां पे क्या दिख रहा है हमें? 0। और आप भी जानते कि ये 0 अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि भाई कुछ भी हो जाए यहां मेरा 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 को हटाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि यहां हम इफ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर तो है नहीं। ये अगर एरर होता ना तो हम किसका यूज कर सकते थे? इफ का यूज कर, सॉरी, इफ एरर का यूज कर सकते थे, लेकिन ये एरर नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देख सकते हैं एक बार, आप F2 कीजिए, इस पूरे इनडायरेक्ट फॉर्मूले को कॉपी कीजिए,
बहुत साधारण है, सिंपल है। आप F2 करके क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, कंट्रोल C, और यहाँ लगाइए इफ अगर ये इक्वल टू होता है 0 के तो कोमा हमारा डेटा ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज कंट्रोल V, दोबारा वही इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला चला दीजिए कि भाई अगर इस फॉर्मूले का आंसर 0 होता है तो ब्लैंक आ जाए आंसर, नहीं तो ये दोबारा सेम फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हैं कि सारा डेट जो 0 है ये गायब हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये कंट्रोल R नहीं किया मैंने, इसी वजह से ये पूरा नहीं हटा, देख सकते हैं आप, देख रहे दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, मान लेते हैं कि यूपी का डेटा है। अब देख लीजिए कि यहां स्टेट में उत्तर प्रदेश आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा दिल्ली, तो दोस्तों ये किस स्टेट का डेटा आ गया हमारा, दिल्ली का। मैंने यहां सेलेक्ट किया हरियाणा, तो डेटा हरियाणा का आ गया। मान लेते हैं कि अगर यहां कोई डेटा बढ़ेगा घटेगा तो क्या ये रेंज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। आप एक बार इस फॉर्मूले को ट्राई कीजिए। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप अपने ऐप के चैट बॉक्स में डाउट पेस्ट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।